महर्षि मेरी जिज्ञासा है कि भोग भूमि और कुभोग भूमि दोनों होती हैं, तो कुभोग भूमि में क्या विसंगतियां आ जाती भोग भूमि की अपेक्षा, और जीव का ऐसा कौन सा कर्म होता है कि भाई कुभोग भूमि का बंद कर लेगा? भोग भूमि और कुभोग भूमियां दो हैं। भोग भूमियां मनुष्य जो होते हैं वे बहुत सुंदर आर्या के रूप में रहते हैं, युगल में ही जन्म लेते हैं, युगल में ही रहते हैं और कल्प वृक्षों के फल आदि 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से अपने भोगों की सारी इच्छाओं को वह प्राप्त करते हैं। वहीं कुभोग भूमियां हैं जहां पर मनुष्य ही रहते हैं, लेकिन मनुष्य जो होते हैं वे कुभोग भूमियां जो बताई गई हैं वहां पर मनुष्यों के आकार हम जैसे सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं होते हैं, उनके अंदर में वह विकृतियां होती हैं, मनुष्य पर्याय होती है और कान इतना बड़ा हो सकता है कि एक कान पर सो जाए और दूसरा ओढ़ ले। इस प्रकार की अनेक प्रकार के उसमें चेहरे कुभोग भूमिया में कहे गए हैं। वहां पर कल्प वृक्षों से भी वे सुख के साधन है। भोग भूमिया है, सुख सुविधाएं यानी उनको आनंद है, लेकिन चेहरा गड़बड़ है। वो जैसे हाथी का चेहरा हो और शरीर पूरा आपका मनुष्य का हो, घोड़े का चेहरा हो, ऐसे भी वहां पर मनुष्य पाए जाते हैं। और वे वहां की मिट्टी को खाकर, मधुर मिट्टी होती है, वहां की मिट्टी मधुर होती है, कड़वी नहीं होती है। वो सुखी तो रहते हैं, भोग भूमिया है इसलिए आनंद तो रहता है, लेकिन वे मिट्टी आदि को खाकर वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से सुभोग भूमि और कुभोग भूमि में अंतर देखा जाता है। और भी अंतर है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने आपको बताया। और दूसरी बात है कि ये कैसे कर्म बंद होता है, तो दान देने से, यदि मिथ्या दृष्टि भी दान देगा तो भी सुपात्रों को दान देने से, देव जो गुरु होते हैं उनको सुपात्रों को दान देने से असंख्यात वर्षों के भोग जो मिलते हैं वे सुभोग भूमि को प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आपने मिथ्यात के साथ भी दान दिया और आपने अशुद्ध आहार दिया, आपने 16 आदि का ध्यान नहीं रखा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का ध्यान नहीं रखा और आपने आहार दिया है, दान का फल तो भोग भूमियों में असंख्यात वर्ष के भोग मिल रहे हैं, लेकिन जो तुमने मायाचारी की उसका फल यह होता है कि जीव कुभोग भूमियों का बंध कर लेता है। वहां जाके उसको वैसा शरीर मिलता है जो वह नहीं चाहता है।